बरेली हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की पहचान रहा है। यहाँ सभी संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। बरेली की थाना बिथरी चैनपुर के अंतर्गत आने वाले गांव परसौना में 3 माह पूर्व राजीव कुमार नाम के एक युवक द्वारा फेसबुक आईडी से मोहम्मद साहब पर बेहद गलत तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसकी शिकायत गाँव वालों ने पुलिस से की और थाना बिथरी चैनपुर में FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए राजीव कुमार को गिरफ्तार किया। इसके बाद गांव में CO सीमा यादव ने इंस्पेक्टर बिथरी अशोक कुमार व TP नगर चौकी इंचार्ज आदि के माध्यम से गांव में एक शांति मीटिंग बुलाई, जिसमें गांव के सभी संप्रदाय के लोगों को शामिल किया गया। इस मीटिंग के माध्यम से सीमा जी ने सभी को प्यार से रहने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। इस दौरान गांव में रह रहे हिंदू परिवार के लोगों से भी बात की। सभी ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर ये मामला निपट गया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले राजीव कुमार ने एक नई बात कहकर मामले को नया मोड़ देने की कोशिश की। राजीव ने आरोप लगाया कि उसे परेशान किया जा रहा है, इस वजह से वो पलायन करने पर मजबूर है। राजीव की इस बात में कहां तक सच्चाई है, इसको जानने के लिए 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल की टीम गांव परसौना पहुंच गई। टीम ने गांव में रह रहे हिंदू समाज के लोगों से बात की और पूछा कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। लोगों ने बताया कि हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है। टीम ने राजीव के बहनोई के भाई झब्बू से भी बात की। उन्होंने बताया कि हमारे गाँव में ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इसके बाद और भी हिंदू परिवारों से बात की। सभी ने इस बात को सिरे से नकार दिया और कहा कि हमारा गांव बहुत अच्छा है, यहाँ कोई भी विवाद नहीं हुआ। राजीव की पलायन की धमकी का सच इन्हीं लोगों की बातों से सामने आ जाता है। एक राजीव कुमार का लड़का, राजीव कुमार नाम का एक लड़का है, वो कुछ गलत तरीके से कुछ सताया जा रहा है और पलायन करने पर मजबूर है। यहाँ इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये सच्चाई तो इसमें कहीं कुछ नहीं है। अब से 2-3 माह पूर्व एक पोस्ट पर एक अभद्र टिप्पणी हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके द्वारा की गई थी। उस पर IT एक्ट के अंतर्गत जो है वो पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करके उस मामले को कवर किया था और वो मामला वहीं ख़त्म हो गया था। उसके बाद से हमारे यहाँ स्थिति सामान्य है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं, सामान्य स्थिति है, सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं। लेकिन क्या नाम है? मेरा नाम सैमसन मैसी है। सैमसन मैसी, यहाँ कब से रह रहे हो? हम जन्म से यहीं से पैदा, हमारा जन्म यहीं पर हुआ था। अच्छा, तो पिता के ज़माने से यहीं पर ही हुआ, पैदा ही यहीं हुआ? नहीं, हमारे पिताजी भी यहीं जन्म हुआ था। अच्छा, यानी कि बहुत पुराने रह रहे हैं जी। तो यहाँ परसौना में आपको कैसा लगता है, किसी तरीके का कोई विवाद या किसी तरीके की कोई कठिनाई तो नहीं हुई है? लगभग 30 साल से ऊपर मेरी उम्र हो चुकी है और इन 30 सालों में किसी प्रकार का कोई विवाद हमारे गाँव में अभी तक नहीं हुआ। और हमारे गाँव में 2-3 संप्रदाय के लोग रहते हैं और अभी तक किसी प्रकार का किसी में कोई विवाद नहीं हुआ। सब आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, ना किसी को कोई दिक्कत हुई और हर सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग देते हैं, हर समय सपोर्ट करते हैं। जहाँ हमारी सपोर्ट जरूरत होती है हम उनको करते हैं, उनकी जो जरूरत होती है वो हमारी करते हैं और किसी प्रकार कोई अभी तक विवाद नहीं हुआ। बकाया शहर में जगह जगह विवाद होते हैं जाति धर्म को लेके, मगर हमारे गाँव में आज तक इस तरीके का कोई विवाद नहीं हुआ। क्या नाम है? इक़्तिदारुद्दीन। ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? ग्राम पंचायत परसौना और मैं प्रधानपति हूँ। तो आपके गांव में कुछ दिन पूर्व यहाँ पर एक विवाद हो गया था। विवाद मतलब एक सरफरे इंसान ने कुछ टिप्पणी कर दी थी, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मामला चल रहा है? ये लगभग 3 महीने पहले, शायद 16 अक्टूबर की बात है, इन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की थी मोहम्मद साहब पर। तो उसकी शिकायत गाँव वालों ने थाने पर जाकर की थी, जिस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था इनके विरुद्ध और ये जेल गए थे। उसके बाद में इनकी जमानत जो भी हुई हो, फिलहाल तब से इनका पूरा परिवार और सब लोग गांव में ही रह रहे हैं। कोई ऐसी बात हुई नहीं है अभी तक। और गांव में आकर CO साहब ने भी जांच कर ली और कोतवाल साहब ने भी आकर मीटिंग कर ली। सारे लोगों को बुलाकर हिंदू परिवारों से भी पूछा, मुस्लिम परिवारों से भी पूछा कि कहीं पर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे कि ऐसी कोई बात जो ये झूठे निकलवा रहे हैं, ये सिर्फ अफवाह है। सर अभी आरोप लगा रहा है कि हमें परेशान किया जा रहा है और हम गांव छोड़ने पर मजबूर हैं, पलायन कर जाएंगे। कभी किसी ने कोई ऐसी बात ही नहीं की है, ना इन्हें परेशान किया है, ना इनसे किसी ने कहा है। या अगर कहा है तो ये सामने लाएं, बात बताएं किसने परेशान किया है। कभी आज तक कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है और पुलिस ने 3 बार जांच करा ली, इस बात की मीटिंग भी कर ली। साहब, अभी गांव में अफवाह उड़ रही है कि राजीव नाम का लड़का कह रहा है कि उसके गांव लोग परेशान कर रहे हैं, उसे पलायन होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है?
ये सरासर निराधार आरोप हैं और इन आरोपों का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। अरे भाई, हमारे बाप दादा के समय से हमारे गांव में और भी हिंदू परिवार हैं, सभी लोग शांति प्रिय लोग हैं और एक दूसरे का सहयोग करते आए हैं, कभी भी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है। और हम लोग तो हमेशा से इन लोगों का सहयोग करते हैं। गांव में और भी हिंदू परिवार हैं, आप वहाँ जाके पता करें, वो लोग आपको सच्चाई बता देंगे। और हमारा इस तरह की अफवाहों से कोई संबंध नहीं है। हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो। और ये राजीव नाम का जो लड़का है, ये पहले भी हिंदू मुस्लिम का फसाद कराने की फिक्र में लगा रहता था। एक बार और ये इस तरीके की अफवाह उड़ी थी, तब सीओ साहब आए थे गांव में, उन्होंने मीटिंग की थी गांव में, सारे लोगों को बुलवाया था और उन्होंने सबसे पूछा था। इस तरीके की कोई बात थी ही नहीं, तब भी ये इस तरीके की अफवाह उड़ाने की फिराक में लगा रहा। इसका हमेशा अफवाह में लगा रहता है कि कैसे ही हिंदू मुस्लिम करा दें गाँव में, लेकिन मेरा नाम अकीलुद्दीन है। अकीलुद्दीन साहब, आप ग्राम परसौना में हैं और यहाँ अभी कुछ खबर वायरल हो रही है जिसमें ये बताया गया है कि एक हिंदू परिवार उसको पीड़ित किया रहा है। मैं आपका सामने आते इस सफाई में आप क्या कहना चाहते हैं, कहाँ तक सच्चाई है? सबसे पहली बात तो यहाँ एक परिवार नहीं है, अनेक परिवार हैं। यहाँ पर 100 से ज़्यादा वोट हैं, 300 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं जी। और एक परिवार बता के यही मतलब गुमराह किया जा रहा है पब्लिक को। दूसरा ये कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी इनके एक लड़के राजीव ने, उसके कंप्लेंट की गई चौकी पे और चौकी इंचार्ज साहब उसको यहाँ से उठा के ले गए, उसका चालान कर दिया गया। उसके बाद से बदले की भावना में ये लोग झूठे इल्ज़ाम लगा करके, जबकि यहाँ से तब से लेके अब तक एसओ साहब ने, सीओ साहब ने और हमारे क्षेत्र के जो हमारे चौकी प्रभारी हैं ओम कुमार साहब, बहुत ही गुड आदमी हैं, वो आए दिन यहाँ आते रहते हैं और रात को भी राउंड लगाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उन्होंने कोई भी ऐसा कदम यहाँ पे किसी को भी नहीं उठाने दिया, सबको आश्वासन दिया और उस लड़के को जेल भी भेजा गया। जब उसको जेल भेज दिया गया हम लोग सब शांत हो गए। अच्छा, यहाँ पर बाद में ये मसला उठ रहा है कि उसको पलायन करने में, यानी घर गांव छोड़कर जाने पे मजबूर किया जा रहा है, सताया जा रहा है, ये कहाँ तक सच है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है और वो असल में लोगों ने उनसे बोलचाल बंद कर दिए, उनके यहाँ आना जाना लेना देना उनसे सब बंद कर दिया है, तो उससे उनको काफ़ी आहत हुआ है। इस वजह से वो हम लोगों पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, गाँव वासियों पे सब पे झूठे आरोप लगा रहे हैं कि और उनका जो लड़का जेल गया था उसको मुकदमे से बचाने के लिए भी वो हम लोगों पे झूठे आरोप लगा रहे हैं कि इन पे किसी तरीके से इन पे भी मुकदमे लग जाएं और फिर हम इनसे राजीनामा करके और अपने लड़के को बचा लें। इस समय हम मौजूद हैं गांव परसौना में, थाना बिथरी चैनपुर के अंतर्गत आने वाले ये गांव ग्राम परसौना। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल हमेशा कायम रही है और इस समय हम मौजूद हैं गांव के परसौना गांव की गली में, जहां तमाम हिंदू भाई रहते हैं। एक पूरी गली है भुर्जी समाज की। हम उस गली में आज मौजूद हैं और अब से पहले कुछ एक ऐसा मामला सामने आया था कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि वहां पर एक फैमिली है जो परेशान करते हैं और बाहर जाने के लिए मजबूर है। इसी सच्चाई को सामने लाने के लिए आज हम इस सच्चाई की हकीकत को सामने लाने के लिए यहाँ पर आए और हमने जाना यहाँ के हालात के बारे में, बात की लोगों से सच्चाई जानने के लिए। तो हम आ पहुँचे हैं यहाँ ग्राम परसौना में। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बात में कहाँ तक सच्चाई है। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं। क्या नाम है आपका दादी? सोमवती जी, आप यहाँ कब से रह रही हैं? हम बाप दादे हमारे गुजरिया है और सास ससुर गुजरिया है, हम यहीं रहा था। अच्छा, यहाँ रहती हो, ये खूब जानती हो कि यहाँ पूरा गांव मुसलमानों का, आपकी एक दो हवेली या दो गली ये हिंदू भाइयों की है, तो यहाँ आज तक किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं आई है? अब तो कोई ना आया जी भैया। अच्छा, सब लोग खुशी से रहते हैं, सब खुश हैं आप यहाँ? खुश रहती है। दादी कह रही है हम यहाँ मुद्दत से रह रहे हैं और हम यहाँ खुश हैं, किसी तरीके का कोई विवाद सामने नहीं आता है, सब मिलजुल के रहते हैं। सामने हमारी एक बहन और खड़ी, इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या नाम है? सरबती नाम है आपका। यहाँ आप कब से रह रही हैं? यहाँ हमारा यहाँ जन्म है यहाँ का, फिर भी यहाँ रहा है। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है यहाँ का? सही लगता है। सही लगता है। चलिए, गाँव अच्छा लगता है। जानते हैं हमारे पास एक और महिला मौजूद है, हमसे जानेंगे क्या नाम है आपको? अफसाना जी, आप क्या आप यहीं रहती हैं इसी गली में? अच्छा, तो यहाँ पूरी गली एक हमारे हिंदू भाइयों की है, भुर्जी समाज से है।
आप अकेली इस गली में पूरी मुस्लिम है, किसी तरीके का कोई विवाद तो नहीं है? कोई सब लोग बात नहीं है, सब प्यार भाईचारे से रहते हैं, भाईचारे प्यार मोहब्बत से, हाँ। प्यार मोहब्बत से रहते हैं सब, किसी तरीके का किसी को कोई ना, आपत्ति ना, नहीं ना, है, ना, सब लोग खुश है एक अपने दूसरे अपने से, घर में सब खुश है। सब लोग एक दूसरे से खुश है। यही हिंदुस्तान है, सब एक दूसरे से खुश हैं और किसी को किसी से कोई ऐतराज़ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब मोहब्बत से रहते हैं। ये हिंदुस्तान है हमारा और इसे हिंदुस्तान सी पहचान है, मोहब्बत हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, क्योंकि इसी देश में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मोहब्बत से रहते हैं और ये देश हमारा मोहब्बत के नाम से ही जाना जाता है। मोहब्बत का देश हमारा हिंदुस्तान है और ये मोहब्बत आगे भी कायम रहना चाहिए। आप देख रहे हैं 24 आवर्स टुडे न्यूज़, बरेली से मुबीन कैफ।